हम पिछले क्लास में आप लोगों को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बारे में भी बताए थे। मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहता है? इंक्लूड्स द नर्व्स व्हिच कैरी इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है ये दो हिस्सा में बांटा हुआ है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक, once again I repeat, सोमैटिक stands for body, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ नर्व। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो सेट नर्व है, क्रैनियल नर्व्स है और क्या है? स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स क्या है? जो ब्रेन का दोनों तरफ से जो निकलता है वो उसको बोला जाता है क्रैनियल नर्व। और स्पाइनल नर्व किसको बोला जाता है? जो स्पाइनल कॉर्ड से दोनों तरफ जो निकलता है उसको बोलता है स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो cranial nerves emerge from the brain. There are 12 pairs of cranial nerves. 12 जोड़ा है। उसमें कुछ है क्या क्या? ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी फॉर स्मेल, ऑप्टिक फॉर आईज, ऑडिटरी फॉर ईयर्स, motor nerves like the ones going to the eye muscles. फिर है mixed nerves like those going to and coming from the face and tongue. चेहरा जवान में से जुड़ जाता है, ये सब मिलके होता है क्रैनियल नर्व। कितना है? 12 जोड़ा, 12 पेयर्स। इसके बाद है स्पाइनल नर्व। As I told you, spinal nerves emerge from spinal cord, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का दोनों तरफ से जो निकलता है, इसमें 31 पेयर्स है। और हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा नोट करने से अच्छा रहेगा। क्या क्या? 8 पेयर्स इन द नेक रीजन, 8 जुड़ा है गर्दन में दोनों तरफ। 12 पेयर, 12 पेयर्स इन द थोरैक्स। थोरैक्स मतलब सीना, छाती, ओके। 5 पेयर्स इन द लंबर रीजन, ये है लंबर रीजन, इसमें 5 पेयर्स, ठीक है, ये लंबर रीजन। और क्या है? 5 पेयर्स इन द सैक्रल रीजन, ये है सैक्रल रीजन। एंड 1 इज कॉक्सिक्स, 1 पेयर है कॉक्सिडियल रीजन। ये कॉक्सिक्स जो है इसके बारे में बड़ी मजेदार चीज है। क्या? 4 को बॉडी पर मिलके बनता है कॉक्सिक्स। ये कॉक्सिक्स जो है कभी कभी पैदाइश बढ़ जाता है, तो क्या होता है? वो एक पूछ की तरह लगता है और हम लोग बोलते हैं कि अब हनुमान जी का पैदा हो गया है। ये मजेदार चीज है। बाद में उसको काट के ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। अब देखो, गौर से सुनेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं। A typical spinal nerve originates from the spinal cord by 2 roots. 2 रूट से निकलता है। देखना यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जो दिया गया है। एक है डॉर्सल रूट, और एक वेंट्रल रूट। एक ऊपर से एक नीचे से, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। समझ में आया? Each dorsal root has an ovoid dorsal ganglion. ये ओवल थोड़ा सा ऊंचा, ये डॉर्सल गैंग्लियन है ओवल रूट का। समझ में आया? Every spinal nerve is a mixed nerve. हर एक स्पाइनल नर्व एक मिक्स्ड नर्व है, having both sensory and motor fibers. ये देखो, ये सेंसरी फाइबर है और ये मोटर फाइबर। समझ में आया? At the junction of 2 roots, the sensory and motor fibers separate out. The sensory fibers continue to the dorsal root. सेंसरी फाइबर का है, डॉर्सल रूट में जाता है और ये क्या बोलते हैं, मोटर वेंट्रल रूट से जाता है। समझ में आया? अच्छा, both the roots enter the gray matter of the spinal cord. अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड हम बोले थे अंदर में ग्रे मैटर है, बाहर में है व्हाइट मैटर। दोनों जो आता है कहाँ? ग्रे मैटर में, ओके। दोनों आता है ग्रे मैटर में, ठीक है। और दोनों देखो यहाँ पे ये जो ऊंचा जगह है उसको बोलता है हॉर्न्स। हाँ, इसको बोलता है क्या?
ऊंचा हो जाएगा ना, इसको होता है हॉर्न्स, HORNS। समझ में आया? इसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। The autonomic nervous system consists of a pair of chain of nerves and ganglia on either side of the backbone. Backbone का दोनों तरफ से निकलता है। This system controls the involuntary action of the internal organs. Autonomic, तो autonomic मतलब जो self control करता है, समझ में आया? There are two parts of the autonomic nervous system. दो हिस्सा होता है, एक है sympathetic और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है? नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम का नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन नेक एंड वेस्ट रीजन। सिंपैथेटिक होता है क्या? नेक एंड वेस्ट पर सिंपैथेटिक। समझ में आया? और द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज लोकेटेड एट टू प्लेसेस। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दो जगह में है, वन एंटेरियरली इन द हेड, एक आगे हेड पे, और पोस्टेरियरली द सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन मतलब हेड एंड नेक और सैक्रल रीजन से होता है क्या? पैरासिम्पैथेटिक। हाँ, और क्या है? दीज टू पार्ट्स आर इन जनरल अपोजिट टू ईच अदर बाय एक्शन। ये दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है। कैसे? जैसे मान लो आप किसी चीज से डर गए, डर के मारे तुम तुरंत कुछ काम जो कर रहे हो, तुरंत जो रिएक्शन दिखा रहे हो, वो रिएक्शन तो बराबर नहीं रहता, वो रिएक्शन फिर से घट जाता है। ये करता है कौन? ये करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम prepares the body for violent action against abnormal condition. Abnormal condition जब होता है, जो डर जाता है, बड़ी गुस्सा हो जाता है, उस समय जो रिएक्ट करता है सिंपैथेटिक नर्व। समझ में आया? और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है? रीएस्टैब्लिश करता है नॉर्मल कंडीशन को। यानी सिंपैथेटिक नर्व का जो काम है, इसको थोड़ा इसको रोक देता है। समझ में आया? लेकिन बात यह है, इसमें हार्मोन का भी बहुत काम है। तो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाएंगे तब आप लोगों को ये हार्मोन के बारे में और अच्छे ढंग से समझा देंगे। समझ में आया? आप जो है ये मैंने आप लोगों को दिए हैं रिफ्लेक्स आर। समझ में आया? व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्स? इसको हम बता रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे हो आप लोग, इसको लिख लेना। व्हाट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन? ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन automatic. A reflex action is an automatic, quick and involuntary action in the body brought about by a stimulus. ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन, मैं फिर दोहरा रहा हूं, रिफ्लेक्स एक्शन is an automatic, quick and involuntary action in the body brought about by a stimulus. ये है रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया? ये रिफ्लेक्स होता है दो किस्म का, एक वॉलंटरी, एक है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या है? जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, गिटार बजाना सीखते हैं, ये सारे वॉलंटरी है क्योंकि ये पैदाइश नहीं है। लेकिन इनवॉलंटरी क्या है? अचानक कोई गर्म चीज छू लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं, तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। जब ठंडा बहुत ज्यादा लगता है, कांपते हैं, अंधेरे में आँख देखना थोड़ा बड़ा हो जाता है ठीक से देखने के लिए, ठीक है? ये सब जो है, फिर जो है हार्ट बीट जो लगातार चल रहा है, नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ हार्ट, तो ये सब है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें क्वेश्चन आता है
What are the differences between reflex and voluntary action? What are the difference between reflex and voluntary actions? पहले लिखो reflex action में reflex actions are initiated by stimulus. Reflex actions are initiated by stimulus. Voluntary action initiated by a willing thought. Voluntary actions are initiated by a willing thought. Involuntary reflexes are self-protective. Involuntary क्या बोलता है reflexes और actions are self-protective, जबकि voluntary actions are for fulfillment. Voluntary actions are for fulfillment of a desired goal. समझ में आया? और जो रिफ्लेक्स यानी इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? कमांड्स ओरिजिनेट मोस्टली इन द स्पाइनल कॉर्ड. कमांड ओरिजिनेट्स कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है. एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड फ्यू इन द ब्रेन एज वेल. कुछ ब्रेन में जाता है. लेकिन वॉलंटरी एक्शंस का ये सारे ओरिजिनेट करता है ब्रेन से. और चौथा क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व मसल्स एंड ग्लैंड्स. रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व मसल्स एंड ग्लैंड्स, जबकि वॉलंटरी एक्शंस इन्वॉल्व ओनली मसल्स. तो इस मामले में आप लोग जरा देख लीजिएगा. ये जो मैंने बनाया है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे मान लीजिए स्किन में कोई रिसेप्टर, स्किन का रिसेप्टर कोई स्टिमुलस को रिसीव किया. स्टिमुलस को रिसीव करने का बाद स्टिमुलस क्या पैदा करेगा? इम्पल्स. क्या पैदा करेगा? इम्पल्स. ये इम्पल्स को जाता है कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए. ये डॉर्सल गैंग्लियन के इधर से ये आता है कहाँ? ये स्पाइनल कॉर्ड का इसमें ग्रे मैटर. अब यह निचना अंदर में निचना. अब जो भी यहाँ पे टर्बुलेंट होता है, जो भी मैसेज देना होता है, वो मैसेज भी ये जो है वेंट्रल रूट के जरिए, ये जो है क्या होता है मोटर न्यूरॉन, इसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन. ये मोटर न्यूरॉन के जरिए ये जाता है इफेक्टर में. जैसे हम बोले वॉलंटरी में क्या होता है? केवल मसल रहता है, लेकिन इफेक्टर में मसल भी रहता है, ग्लैंड भी रहता है. मतलब ये आर्ट की तरह काम करता है. तो इसीलिए ये है रिफ्लेक्स आर्ट. इसको बना लीजिएगा. और ये ना क्या बोलता है उसको लेवल्ड डायग्राम दे दिया है. इसको प्लीज आप लोग बना के रखिएगा. ये आप लोगों को बहुत जरूरी पड़ेगा. और मैंने जो बाकी जो पढ़ाया इसको गौर से सुनिएगा. सुन के उसको नोट बनाइएगा. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिस्को इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, हमको जरूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.